जय हिंद दोस्तों, हिंदी विद आफरीन में आपका स्वागत है। हिंदी विद आफरीन में दोस्तों हम लोग कर रहे थे रस, और रस में अभी तक ऑलमोस्ट हम सभी रस कर चुके हैं। हमारे जो अंतिम 3 रस हैं, शांत रस, भक्ति रस और वात्सल्य रस रहते हैं, जो आज की क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि जो शांत रस है वो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो शांत रस होता है, यानी जब भी आप किसी काव्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं, और उसको पढ़ते सुनते समय यदि आपके मन में शांति का भाव, निर्वेद भाव या वैराग्य भाव उत्पन्न होता है, तो ऐसे रस को हम शांत रस कहते हैं। अब आप बोलेंगे कि शांत रस तो उसके नाम से समझ में हमें आता है, पर ये निर्वेद और वैराग्य क्या होता है, और जो ये वैराग्य है वो शांत रस का स्थायी भाव है। तो वैराग्य या निर्वेद क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, जब भी हम कुछ ऐसे हमारे साथ घटनाएं घटती हैं, या कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, कुछ ऐसी काव्य को हम पढ़ते हैं जिससे पढ़ते समय हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए, हम कुछ ऐसी कहानी पढ़ लें, कुछ ऐसी कविताएं पढ़ लें कि हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तो उस स्थिति में वैराग्य यानी जब हम सन्यासी भाव धारण कर लें, या हमारे मन में जो जीवन के प्रति जितनी भी हमारी मोह माया है, भौतिक वस्तुएं हैं संसार की, जैसे कि हम सोचते हैं हम बस टीवी हो, हमारे पास फ्रिज हो, या जितनी भी सुख सुविधा वाली चीजें, ये भौतिक वस्तुएं कहलाती हैं, ये हमारे पास हो। और जब इनके प्रति जो हमारा मोह होता है, यानी जो लालच होता है, वो खत्म हो जाए कि अब उस वस्तु की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा उससे जो मोह है वो भंग हो चुका है, हम सन्यासी जीवन चाहते हैं, हम शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं दोस्तों वैराग्य या निर्वेद। तो ये था हमारा शांत रस, यानी जब भी किसी काव्य को पढ़ते समय, सुनते समय हमारे मन में वैराग्य या निर्वेद का भाव उत्पन्न हो, तो वहाँ पर आता है हमारा शांत रस। अब ये था हमारा शांत रस। अब आइए ये शांत रस है, इसके हम लक्षण देख लेते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, जो शांत रस है तो इसका जो स्थायी भाव होता है, इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद या वैराग्य। अब देखिए कहीं कहीं पर आपको एग्जाम में जब भी वो आपसे पूछेगा, तो आपको ऑप्शन में वो ये पूछता है कि शांत रस का स्थायी भाव बताइए, तो वो आपको या तो निर्वेद देगा या वैराग्य देगा। तो दोनों में से आपको एक लगाना होगा। यदि निर्वेद और वैराग्य दोनों दे दिया तो आपको वैराग्य लगाना होगा, इसका शांत रस। और निर्वेद भी गलत नहीं है, और देगा दोनों में से वो एक ही, तो आपको इन दोनों में से कोई एक स्थायी भाव लगाना होगा। उसके बाद ये था हमारा स्थायी भाव। आश्रयालंबन जानते हैं क्या होगा? अब देखिए, जिसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो, वो चाहे वो कोई कवि है, श्रोता है, पाठक है, दर्शक है आदि, जिसके मन में उत्पन्न हो रहा है वैराग्य भाव, वो है हमारा आश्रयालंबन। जिसके प्रति होगा वो होगा हमारा विषयालंबन। उद्दीपन क्या होगा? ऐसे कौन से कारण होंगे कि आश्रयालंबन के मन में स्थायी भाव जागृत होगा? उद्दीपन यानी कारण क्या होगा? तो ईश्वरीय ज्ञान, यदि उसको ईश्वर का ज्ञान मिल जाए, संत वचन, या फिर किसी संत के, महापुरुष के वचन सुन लिए हों कि उसको अब ऐसा लगे कि नहीं, ये जो जीवन है, इसमें जो भौतिक वस्तु है, ये सब क्या है, बेकार है, इसके प्रति हमारा मोह नहीं होना चाहिए, तो उस समय या प्रकृति सौंदर्य देख के उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगी, तो ये कारण है हमारे। उसके बाद आते हैं अनुभव। जब ये सब चीजें होंगी, कारण आप देखेंगे मन में स्थायी भाव जागृत हो रहा है, तब जो आश्रयालंबन है उसकी जो क्रिया प्रतिक्रिया, यानी जो उसकी चेष्टाएं होंगी वो क्या होंगी? उसकी चेष्टाएं होंगी भौतिक वस्तु का त्याग, भौतिक वस्तु को वो त्याग कर देगा। आंखें बंद करना यानी ध्यान लगाना, प्रकृति सौंदर्य में खो जाना, जो भी प्रकृति का सौंदर्य उसमें खो जाना, ये सब चीजें दिखाई देंगी। उसके बाद आता है संचारी भाव में हम क्षमा, हर्ष, स्मृति, निर्वेद दिखाई देते हैं। जब आपके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न होगा, तो यदि किसी व्यक्ति ने आपके साथ कुछ बुरा किया होगा, तो आपका संचारी भाव यानी तुम्हारी शांति चाहता है, उसके लिए आप दूसरे व्यक्ति को माफ कर देंगे, यानी क्षमा कर देंगे। हर्ष, उसके मन में खुशी होगी। स्मृति, आपके जो स्मृति, आपकी जो याद में कुछ है वो आ जाएगा, स्मृति संचारी भाव या निर्वेद, या संसार के प्रति आपका जो निर्वेद वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा संचारी भाव में। अब आइए संचारी भाव के जो भी अव्यय हैं उसको हम इस उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए, जो उदाहरण है, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। ये जो उदाहरण है ये उस समय का है जो हमारे गौतम बुद्ध थे, और जब वो एक राजकुमार थे, यानी जब वो सिद्धार्थ थे, तो बचपन में ही किसी महापुरुष ने, किसी पंडित ने उनके पिताजी को बताया था कि ये जो बड़े हो जाएंगे, या तो ये बहुत महान राजा बनेंगे या ये बनेंगे सन्यासी। अब जो सिद्धार्थ थे, उनके जो पिताजी थे, वो डर जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि जो मेरा बेटा है वो हमेशा राजा ही बना रहे। तो इसी कारण वो उनको सारी सुख सुविधाएं देते हैं कि कभी भी ये दुख ना देखें, कि इनके मन में वैराग्य
उत्पन्न हो। पर एक दिन क्या होता है, जब सिद्धार्थ बड़े होते हैं, उनका विवाह हो जाता है, उसके बाद वो ऐसे भ्रमण के लिए बाहर निकलते हैं। और जब वो बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि संसार में कितना दुख है। उनको एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, उनको एक बीमार व्यक्ति मिलता है, उनको एक किसी की मृत्यु हो जाती है, उसको लेके जा रहे होते। तो वो ये सारी चीजें देखते, कहाँ महल में इतनी सुख सुविधाएं, कहाँ महल से बाहर निकलते इतना दुख। तो जब वो महल से बाहर निकलते हैं, वो किसी बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, तो महारथी यानी जो उनका रथ चला रहा होता है व्यक्ति, उससे वो पूछते हैं कि मतलब कि जैसा ये बूढ़ा व्यक्ति है तो क्या सब ऐसे बूढ़े हो जाएंगे? कहते हैं हाँ सब हो जाएंगे। कहते हैं मैं हो जाऊंगा? कहते हैं आप भी हो जाएंगे। और कहते हैं आप भी बूढ़े हो जाएंगे, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा एक समय के बाद। कहते हैं अच्छा जो मेरी पत्नी है यशोधरा, क्या वो भी बूढ़ी हो जाएगी? मैंने बोला कि हाँ वो भी बूढ़ी हो जाएगी। तो ये जो काव्य पंक्तियां हैं, उसी समय की काव्य पंक्तियां हैं। देखिए मैंने आज जरा, हो जावेगी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा। वो पूछते हैं सिद्धार्थ, देखिए मैंने आज जरा, यहाँ जरा का अर्थ है बूढ़ा, यानी मैंने आज बूढ़ा व्यक्ति देखा है। कहते हैं देखिए मैंने आज जरा, मैंने बूढ़ा व्यक्ति देखा है। हो जावेगी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा, यानी मेरी जो पत्नी यशोधरा है, क्या वो भी ऐसी ही बूढ़ी हो जाएगी एक समय के बाद। तो यानी जब उन्होंने देखा कि हम कितने ही, हमारे पास कितना ही धन हो, कितना ही पैसा हो, पर ये जो दुख है या जो ये बुढ़ापा है, ये जो मृत्यु है, वो निश्चित ही है। तो इसी कारण जो सिद्धार्थ थे, जो उनका मन था, वो क्या हो गया, संसार की जो भी भौतिक वस्तुएं थी उनसे उनका जो मोह था वो भंग हो गया। और उनके मन में जो कौन सा भाव जगा, वैराग्य भाव जगा। और वो फिर अपना जो राजमहल होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। तो यानी हमने इन पंक्तियों में देखा क्या, एक निर्वेद या वैराग्य भाव दिखाई देता है हमें, तो हमने वैराग्य भाव देखा। उसके बाद हमें आश्रयालंबन भी दिखाई देता है। आश्रयालंबन कौन है इसमें? आश्रयालंबन इसमें सिद्धार्थ जी हैं, यानी उनके मन में, जिसके मन में प्रेम उत्पन्न होगा ये वैराग्य, तो वो होगा हमारा आश्रयालंबन। तो यहाँ पर आश्रयालंबन कौन है? सिद्धार्थ है। विषयालंबन कौन है? एक वो बूढ़ा व्यक्ति जिसके प्रति हुआ। और उद्दीपन कौन है इसमें? ईश्वरीय ज्ञान की, ईश्वर से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ कि सारे व्यक्ति एक समय के बाद ऐसे ही बूढ़े हो जाएंगे और ये जितना भी पैसा धन दौलत हमारे पास है, ये किसी काम की नहीं है। तो ये हमारा उद्दीपन का कार्य करता है। उसके बाद देखते हैं हम अनुभाव। अब अनुभाव क्या होगा कि जो आश्रयालंबन, यानी जो आश्रयालंबन में कौन है? सिद्धार्थ है। तो वो चेष्टाएं क्या करेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया क्या करेंगे? तो वो करेंगे भौतिक वस्तुओं का त्याग, आंखें बंद करना, प्रकृति सौंदर्य में खो जाना। तो वो क्या करा उन्होंने राजमहल का त्याग कर दिया था, यानी भौतिक वस्तुओं का त्याग कर दिया था। तो हमें यहाँ पर अनुभाव भी दिखाई देता है। उसके बाद हम देखते हैं संचारी भाव, क्षमा, हर्ष, स्मृति, निर्वेद। इसमें से हमें दिखाई देता है संचारी भाव जो निर्वेद था वो उनके मन में उत्पन्न हुआ। इसके बाद जब हमें संचारी भाव भी प्राप्त हो गया, तो ये सारे भाव मिलके जिस रस की निष्पत्ति करते हैं उसको दोस्तों हम बोलते हैं शांत रस। यानी हम कह सकते हैं कि इन काव्य पंक्तियों में हमें कौन सा रस दिखाई देता है? इन काव्य पंक्तियों में दोस्तों हमें दिखाई देता है शांत रस। तो ये था हमारा शांत रस। अब आइए शांत रस के बाद आते हैं हम भक्ति रस में। तो देखिए भक्ति, यानी भक्ति से हम जानते हैं भक्ति किसकी करते हैं? हम ईश्वर की करते हैं, भगवान की करते हैं। तो याद नहीं कि जब भी हमें किसी काव्य पंक्ति में ईश्वर की, भगवान के प्रति हमें ईश्वर की, भगवान की काव्य पंक्तियों में हमें वो भाव मिलता है उनकी भक्ति का, तो वहां पर हम बोलते हैं कि ये कौन सा रस है? भक्ति रस है। अब देखिए कहीं या तो आपको भक्ति रस मिले या आपके जो गुरुजन है उनके प्रति आपको आदर भी दिखाई दे, भक्ति भी दिखाई दे, तो भी हमारा वो आता है किसमें? भक्ति रस में आता है। अब देखिए जो भक्ति, ये तो हमने जाना कि जिन भी काव्य पंक्तियों को पढ़ते सुनते समय हमें भक्ति रस का भाव दिखाई दे, तो वहां पर आता है हमारा भक्ति रस, भक्ति दिखाई दे। अब देखिए जो भक्ति रस है इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव होता है देव विषयक रति या ईश विषयक रति या भगवद रति। इन तीनों में से कोई भी एक को आपको दे सकता है। तो मैंने यहाँ पर ये तीनों ही लिख दिए, या तो देव विषयक रति या ईश विषयक रति या भगवद रति। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आश्रयालंबन। अब देखिए आश्रयालंबन कौन? जिसके मन में भक्ति का भाव जगे। फिर विषयालंबन, जिसके प्रति मन में भक्ति का भाव जगे। विषयालंबन यानी भगवान जी होंगे क्योंकि भक्ति रस है और अधिकतर भगवान जी ही होते हैं इसमें। उसके बाद आता है हमारा उद्दीपन। क्या होगा उद्दीपन कार्य? किस कारण मन में भक्ति जगेगी? ईश्वरीय ज्ञान, संतों के वचन, मंदिर, मूर्ति, ये सारी चीजें ऐसी
आदि ऐसी जो सारी चीजें होंगी, उसके कारण हमारे मन में क्या होगा, भक्ति भाव जगेगा। उसके बाद हम अनुभव क्या करेंगे, जब आश्रय आलम्बन के मन में भक्ति भाव जगेगा, जो स्थायी भाव जगेगा, उसके बाद वो चेष्टाएं क्या करेगा, या तो वो ध्यान लगाएगा भगवान का, या माला जपेगा भगवान के नाम की, या भक्ति के भजन गाएगा भगवान के। तो ये सारी वो क्रियाएं करेगा, चेष्टाएं करेगा। उसके बाद आता है हमारा संचारी भाव, या तो उसमें दीनता, धृति, क्षमा, दया। धृति मतलब संतोष का भाव उसमें आएगा। किसमें, आश्रयालंबन में, जिसके मन में भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो रही है। तो ये थे हमारे भक्ति रस के अवयव या लक्षण। की लक्षण के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी काव्य में भक्ति रस है या नहीं। अब देखिए एक उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है सूरदास जी का, और हम जानते हैं जो सूरदास जी हैं वो कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण दिया है, ये उदाहरण उस समय का है दोस्तों, कि जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ के चले जाते हैं और गोपियां तब भी उनसे प्रेम करती हैं। तो श्री कृष्ण एक व्यक्ति, उद्धव नाम के व्यक्ति को भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम गोपियों को समझा के आओ। तो जो वो होते हैं वो संदेशवाहक बन के आते हैं, किसके, कृष्ण जी के। वो गोपियों के पास पहुंचते हैं और गोपियों को बहुत समझाते हैं कि कोई बात नहीं, आपसे वो दूर हैं, पर आप उनको समझाने का प्रयास करते हैं। उल्टा गोपियां ही उनको समझा देती हैं और अपना कृष्ण के प्रति प्रेम बताती हैं। इन पंक्तियों में देखिए उसी स्थिति को यहाँ पे दिखाया है। देखिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, वो कह रही है हमारे हरि का अर्थ यानी प्रभु ईश्वर, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। अब यहाँ पे ये जो हारिल है ये होता है एक तरह का पक्षी यानी हमारे हरि हारिल की लकड़ी। और जो ये हारिल पक्षी होता है ये हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी को दबा के रखता है। तो वो कह रही है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी है। जिस तरह से ये पक्षी लकड़ी को अपने पंजों में दबा के रखता है, उसी तरह से हमारे जो हरि हैं वो हारिल की लकड़ी है, यानी कि वो उस पक्षी की लकड़ी की तरह है जो हमेशा अपने पंजों में दबा के रखता है। उसी तरह से जो श्री कृष्ण है वो हमारे लिए उस लकड़ी के समान है जिनको हमेशा पकड़ के रखते हैं। अब देखिए उसके बाद कहती है मन, क्रम, वचन, मद, नंद, नंदन, उर। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन, क्रम, वचन, नंद, नंदन, उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। यानी हमारे मन तो उस पक्षी की लकड़ी की तरह है हमारे हरि। जैसे वो पक्षी उन लकड़ी को पकड़ के रखता है, वैसे ही हमने श्री कृष्ण को पकड़ के रखा है। अब उसके बाद वो कहती है मन, क्रम, वचन। हम मन से, क्रम से, वचन से, नंद, नंदन, उर। नंद के जो नंदन है यानी जो श्री कृष्ण है वो उर यानी हमारे हृदय में है। यह दृढ़ करी पकड़ी, और हमने उनको दृढ़ता से पकड़ रखा है। यानी वो भगवान के प्रति अपनी क्या दिखा रही है, अपनी दृढ़ भक्ति दिखा रही है। तो यहाँ पर हमें उनके प्रति क्या दिखाई देती है, भक्ति। किसके प्रति, हरि नंदन यानी श्री कृष्ण के प्रति दिखाई दे रही है। तो श्री कृष्ण क्या है, एक भगवान है। तो भगवान के प्रति हमें भक्ति दिखाई दे रही है, तो हम कह सकते हैं ये कौन सा रस है, भक्ति रस। एक बार इसके हम अवयव भी देख लेते हैं। अब देखिए वो कौन कह रही है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। तो हम जानते हैं गोपियां कह रही हैं। तो गोपियां हुई हमारी क्या, आश्रयालंबन। और ईश भक्ति या भगवत रति तो हमें पहले ही पता चल रहा है इसको पढ़ के कि किसके बारे में है, ये भगवान के बारे में है। तो हमें जो स्थायी भाव देव विषय रति या ईश विषय रति या भगवत रति दिखाई दे रहा है। फिर आश्रयालंबन गोपियां है। विषयालंबन कौन है, किसके प्रति है, श्री कृष्ण के प्रति है। तो कृष्ण हमारे यहाँ विषयालंबन है। उद्दीपन का कार्य क्या होगा, यहाँ पर देखिए ईश्वरीय ज्ञान होगा, संतों के वचन, मंदिर, मूर्ति, और यहाँ पर तो खुद कौन है, श्री कृष्ण ही उद्दीपन का कार्य है। उसके बाद वो क्या करेगा, गोपियां क्या करेंगी, ध्यान लगाएंगी, माला जपेंगी या भक्ति के भजन गाएंगी। तो हम देखते हैं कि वो श्री कृष्ण की हमेशा माला ही जपती रहती है, कृष्ण कृष्ण करती हैं और उनके गीत गाती हैं। और यहाँ पर भी क्या करती है, उनके ही गीत गा रही है। तो यहाँ पर हमें अनुभव भी दिखाई देता है। आश्रयालंबन यानी जो गोपियों की जो चेष्टाएं हैं वो हमें यहाँ दिखाई देती हैं। उसके बाद हमें दीनता, धृति, क्षमा, धृति यानी संतोष दिखाई दे रहा है। किसके प्रति, कि हम तो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, कुछ भी हो हम उसमें खुश है, तो हमें वो दिखाई देता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमें जब ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं सारे, इसमें हम कह सकते हैं सारे लक्षणों के आधार पर कि यहाँ पर जो रस है वो रस है हमारा कौन सा, भक्ति रस। तो ये था हमारा भक्ति रस। अब आइए हम देख लेते हैं वात्सल्य रस। देखिए वात्सल्य रस क्या होता है। वात्सल्य रस दोस्तों वह रस होता है
जहाँ पर हमें किसी काव्य को पढ़ते, सुनते, देखते समय, पढ़ते या सुनते समय हमारे मन में स्नेह का भाव हमें दिखाई दे, ममता का भाव दिखाई दे। किसके प्रति दिखाई दे? किसी शिशु के प्रति या किसी बालक के प्रति, कोई छोटा सा बच्चा है उसके प्रति हमें जब ममता आती है, स्नेह आता है, वात्सल्य आता है, तो उसको दोस्तों हम बोलते हैं वात्सल्य रस। अब देखिए, ये जो वात्सल्य रस है, इसका जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? संतान विषय प्रति। अधिकतर ये जो आता है ये संतान, अपनी संतान के लिए ही आता है, यानी जो माता पिता है उनके मन में ये वात्सल्य रस आता है। किसके प्रति? अपनी संतान के प्रति। और उसी को हम बोलते हैं ममता या वात्सल्य या वत्सलता या स्नेह। अब देखिए, ये था हमारा क्या स्थायी भाव है, संतान विषय प्रति, वत्सलता और स्नेह। अब इसका जो आश्रयालंबन है, यानी किसके मन में जागृत होता है? ये माता पिता के मन में होता है, या कवि के मन में होता है जो लिख रहा है, या श्रोता के मन में जो इसको सुन रहा है, या पाठक के मन में जो इसको पढ़ रहा है, या दर्शक के मन में जो इसको देख रहा है। कई बार हम ऐसे कृष्ण जी की लीलाएं देखते हैं, मंचन होता है जगह जगह, तो वहां पर भी देख के हमें उनके प्रति क्या होता है? स्नेह उत्पन्न होता है। तो ये इन सबके मन में क्या होता है? ये आश्रयालंबन है, इनके मन में उत्पन्न होता है। किसके प्रति होता है? किसी बालक के प्रति होता है, और उसको हम देख कर या सुनकर हमारे मन में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। उद्दीपन क्या होता है? ऐसी परिस्थितियां होती है जिसे देखकर या सुनकर, मतलब हमने ऐसा कुछ सुना कि एक बच्चा है, वो बहुत ही मासूम सा, बहुत ही शैतान है, और उसकी ऐसी कुछ लीलाएं अगर हमें बताई जाती हैं, तो वो सुनकर क्या हमारे मन में उसके प्रति क्या आता है? प्रेम आता है। तो ये कारण है किसी बालक के प्रति वात्सल्य आने के, ममता आने के या स्नेह आने के। जैसे कि वो बालक घुटने के बल चल रहा है, हम देखते हैं छोटा सा बच्चा है, वो घुटने के बल चलता है, तो उसके प्रति हमें मन में स्नेह आ रहा है। या वो तुतलाकर बोलता है, ये बोलता है कि मुझे मम ला दो, या कोई भी ऐसी चीज बोलता है वो तुतलाकर, तो उसके मन में, हमारे मन में उसके लिए क्या उत्पन्न होता है? ममता या वात्सल्य। या तुतलाकर बोलना या बाल लीलाई करना, कि वो ऐसी छोटी छोटी शैतानियां करता है कि वो पलंग के पीछे छुप जाता है, वो दरवाजे के पीछे छुप जाता है, और हमें वो पूरा दिखाई देता है। वो पूछता है बताओ मैं कहाँ हूँ, वो इस तरह से बोलता है, इस तरह से वो बाल लीलाई करता है, तो उसके लिए हमारे मन में क्या उत्पन्न होता है? प्रेम। तो जब ये सारी चीजें वो करेगा, तो आप क्या करेंगे? आप क्या चेष्टाएं करेंगे? तो हम ये करेंगे, या तो हम उसको गोद में उठा लेंगे, उसको बहुत दुलार करेंगे, उससे प्यार से बोलेंगे, या जैसी भाषा में वो बोलता है, वो तुतलाकर बोलेगा तो हम भी तुतलाकर बोलेंगे। बोलेगा मम चाहिए, तो हम भी बोलेंगे मम चाहिए, मम चाहिए, तो हम भी तुतलाकर बोलते हैं। तो वो सारी हम चेष्टाएं या क्रियाएं करते हैं। तो देखिए, बच्चे को हम क्या करेंगे? क्रियाएं, बच्चे को गोद में ले लेंगे, उसको दुलार करेंगे, उसकी जैसी बोली बोलेंगे, जैसी वो बोली बोलेगा वैसी बोली बोलेंगे, तो ये हम कार्य करेंगे। उसके बाद आता है हमारा संचारी भाव। संचारी भाव क्या? हर्ष, हमें खुशी होगी, मोह, उसके बच्चे के प्रति मोह होगा कि इस बच्चे को छोड़ के हम कहीं जाए ना, उसके प्रति जो हमारा ममता या जो वात्सल्य है उसके कारण हम उसको छोड़ के ना जाए, तो उसके प्रति हमारा मोह उत्पन्न हो गया। उत्सुकता की, अच्छा अगली क्रिया ये क्या करेगा, अगली प्रतिक्रिया क्या करेगा? चपलता। ये सारे क्या संचारी भाव हमें दिखाई देते हैं किसमें? वात्सल्य रस में। उसके बाद उसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए, ये जो उदाहरण है ये सूरदास जी का ही उदाहरण है और कृष्ण जी के लिए ही है। अब देखिए, ये जो कृष्ण जी हैं, ये उस समय का है कि बहुत छोटे से हैं, और वो मक्खन तो बहुत चुरा के खाते, पर वो दूध नहीं पीते हैं। तो उनकी माता जी उनको लालच देती हैं, कहती है यदि अगर तुम दूध पियोगे ना, तो जैसे तुम्हारे भैया की बलराम की चोटी है वैसी ही तुम्हारी चोटी भी हो जाएगी। तो वो इस लालच में दूध पीना शुरू कर देते हैं, और वो कई बार दूध पीते हैं, सुबह शाम दोपहर या एक दो दिन तक पीते हैं। उनकी जो चोटी वो दूध पीते हैं और चोटी देखते हैं, दूध पीते हैं और चोटी देखते हैं, पर जो उनकी चोटी होती है वो बढ़ती नहीं है, उतनी की उतनी होती है। तब वो अपनी माँ से वचन करते हैं और कहते हैं, देखिए मैया कबही बढ़ेगी चोटी, चितक बार मोहि दूध पियत भई, मुख दधी लय किए लेप किए। वो पूछ रहे अपनी माँ से, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, मेरी जो चोटी है वो कब बढ़ेगी? कितक बार मोहि दूध पियत भई, कितनी बार तो मुझे दूध पीते पीते हो गया है। मुख दधी लेप किया, मैंने अपना जो मुख है उसमें पूरा क्या दही का लेप कर लिया, उसके बाद भी पी पी कर मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है। तो जब उनकी माँ ऐसा सुनती है, तो उनके जो
उनकी जो माँ होती है उनके प्रति, कृष्ण जी के प्रति उनके मन में प्रेम जागृत होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं छोटा सा बालक है, बाल लीलाएं कर रहा है, फुसलाकर बोल रहा है, मासूम से प्रश्न कर रहा है, तो उसके प्रति हमारे मन में क्या भाव आ रहा है? ममता का, वात्सल्य का। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें भाव दिखाई देता है वो कौन सा दिखाई दे रहा है? संतान विषय वत्सलता या स्नेह या ममता दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा कौन सा स्थायी भाव है? ये संतान विषय रति या वत्सलता स्नेह हमें भाव दिखाई दे रहा है। फिर किसके मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा है? उनकी माँ के मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा है। तो हमारी आशालंबन क्या हुई? माँ किसके प्रति हो रहा है? कृष्ण जी के प्रति हो रहा है। तो विशालंबन कृष्ण जी। परिस्थितियां क्या है कि वो तुतलाकर बोल रहे हैं और बाल लीलाएं कर रहे हैं कि इतना समय मुझे हो गया दूध पीते हुए, पर मेरी जो चोटी है वो जैसी की तैसी है, वो अभी तक बड़ी नहीं है। उसके बाद उनकी जो माता जी क्या करेंगी? उनकी जैसी बोली बोलेंगी या उनको गोद में उठा के दुलार करेंगी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमें हर्ष, मोह, उत्सुकता या चपलता, हमें यहाँ पर चपलता, मोह, हर्ष दिखाई दे रहा है, उत्सुकता दिखाई दे रही है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें जो रस है वो है हमारा क्या? वात्सल्य रस। अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए, हमने भक्ति रस में भी देखा श्री कृष्ण जी के बारे में, हमने वात्सल्य रस में भी देखा कृष्ण जी के बारे में। तो अंतर क्या है मैम दोनों में? तो देखिए अंतर ये है कि यहाँ पर जो हमें कृष्ण जी दिखाई देते हैं वो बड़े और परिपक्व रूप में दिखाई देते हैं, और जो गोपियों का उनके प्रति प्रेम है वो एक बड़ी है, और उनके किसी बच्चे के प्रति नहीं बल्कि एक बड़े व्यक्ति या एक भगवान के प्रति प्रेम है, इसलिए वो भक्ति रस है। पर यहाँ पर हमें कृष्ण जी दिखाई देते हैं उनका बचपन का रूप यानी शिशु रूप दिखाई दे रहा है, और उनके प्रति जिसका प्रेम है वो उनकी माँ का प्रेम है। और हम जानते हैं वात्सल्य रस में संतान विषय रति होती है या ममता होती है, किसके प्रति? छोटे बालक शिशु के प्रति। माता पिता में होती है, किसके प्रति होती है? बालक, छोटे बालक के, शिशु के मन में होती, बालक, छोटे बालक या शिशु के लिए होती है। तो इसलिए हम कहते हैं इसको वात्सल्य रस। तो दोस्तों इसी के साथ वात्सल्य रस के साथ ही हमारे जो 11 रस थे आज की क्लास में, ये सारे 11 रस समाप्त होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हमने ये रस कर लिया, अब हम जानते हैं कि अब हम जानेंगे कि ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं रस में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो जो रस में प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं। सबसे पहले वो आपसे रस को ही पूछ लेगा, ये जो रस है इसका क्या अर्थ होता है। तो हम जानते हैं कि जो रस है उसका अर्थ होता है आनंद। सबसे पहले रस को किसने बताया था? तो सबसे पहले जो रस को बताया था वो भृगुमुनि ने बताया था। उन्होंने रसों की कितनी संख्या बताई थी? उन्होंने रसों की 8 संख्या बताई थी। किस ग्रंथ में रस की संख्या बताई थी? उन्होंने नाट्य शास्त्र में रस की संख्या बताई थी। जो रस है इसके कुल कितने स्थायी भाव होते हैं? इसके 9 स्थायी भाव होते हैं। पहले 8 थे, उसके बाद एक जो रस है शांत रस भी उसमें जोड़ दिया गया तो 9 स्थायी भाव हो गए। उसके बाद कितने वर्तमान में जो रसों की संख्या है या सर्वसम्मति से जो रसों की संख्या वो कितनी है? तो हम जानते हैं कि वो 11 है रसों की संख्या। उसके बाद ये सब चीजें देखी हमने। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, उसके अलावा किस तरह के क्वेश्चन पूछता है? वो आपको क्वेश्चन में भक्ति रस दे देगा और आपसे बोलेगा कि 4 ऑप्शन देगा, भक्ति रस देगा। ऑप्शन में बोलेगा कि आप बताइए इन 4 ऑप्शन में से जो भक्ति रस है उसका स्थायी भाव क्या है। तो आपको जब ये पता होगा कि इसका स्थायी भाव देव विषयक रति, ईश विषयक रति या भगवत रति है, तो वो क्या है? इसका इस भक्ति रस का स्थायी भाव है, तो हम इसको लगा देंगे। तो आपको याद रखना है कि या तो वो आपको कोई भी रस दे देगा, श्रृंगार रस दे देगा, पूछेगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो हम जानते हैं कि जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव क्या है? रति है। तो या तो वो आपको रस दे देगा, 4 ऑप्शन देगा, स्थायी भाव को बताएगा कि एक जो आपके क्वेश्चन में जो रस दिया गया है उसमें से किसी इस रस का कोई एक स्थायी भाव बताओ कौन सा सही है, इस तरह से देगा। या वो आपको स्थायी भाव ही दे देगा और आपसे बोलेगा कि बताओ ये जो वैराग्य है ये किस रस का स्थायी भाव। ऑप्शन में आपको देगा वात्सल्य रस, भक्ति रस, शांत रस, श्रृंगार रस। तो हम जानते हैं कि जो वैराग्य है वो शांत रस का स्थायी भाव है। यानी या तो आपको रस देगा और स्थायी भाव पूछ लेगा, या वो आपको स्थायी भाव देगा और आपसे रस पूछ लेगा। इसलिए आपको सारे के सारे रस भी याद होने चाहिए और रसों के स्थायी भाव भी आपको याद होने चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको कोई भी वो काव्य पंक्ति दे देगा और आपसे बोलेगा कि इन काव्य पंक्तियों में बताइए कि कौन सा रस है। तो जो हम देखते हैं, जब हमने देखा कि हमने उसमें देखा स्थायी भाव, उसका भावार्थ देखा, उसमें हमने ये विशालंबन, आशयलंबन देखे, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये भक्ति रस है, वात्सल्य रस है, श्रृंगार रस है, हास्य रस है, कौन सा रस है, उस आधार पर हम बता सकते हैं। तो इस तरह से आपके परीक्षाओं में प्रश्न
पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पर मैंने आपको एक एक उदाहरण लिया है, क्योंकि इससे ज्यादा उदाहरण लेना एक क्लास में संभव नहीं हो पाता, और वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको 4 उदाहरण के माध्यम से जो समझाऊं वो एक उदाहरण के माध्यम से इतने अच्छे से समझा दूं कि आप इसके बाद जो 4 उदाहरण करें वो आप खुद करने में सक्षम हो। क्योंकि जब तक आपको इसके लक्षण नहीं पता होंगे कि किस आधार पर हम रस ज्ञात कर रहे हैं, रस का पता लगा रहे हैं, तब तक आप कितने ही उदाहरण कर लें आप रस नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर जो उदाहरण करवा दिए वही आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर मैं आपको 10 करवा दूं, 20 करवा दूं, 30 करवा दूं, जरूरी नहीं है कि उसमें से एक भी उदाहरण आ जाए। बस जो मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ वो इतने अच्छे से हो जाए कि उसके आधार पर जब आप रस पढ़ें और जब आप रस के प्रश्न करें तो आप उन प्रश्न को ठीक प्रकार से कर पाएं। मेरी ये कोशिश होती है अपनी क्लास में। तो दोस्तों इसी के साथ जो आज हमारे रस हैं वो पूरे होते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रस समझ में आए होंगे। यदि आपको कहीं पर भी किसी रस में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उस रस की वीडियो दोबारा एक बार देख लें, तिबारा देख लें, 4 बार देख लें, 5 बार देख लें, तो आपके रस और इसके साथ ही आप किसी अच्छी किताब में से रस और उसके ज्यादा से ज्यादा उदाहरण को अभ्यास करने की कोशिश करें, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप उस चीज में क्या होंगे, माहिर होंगे। तो आज की क्लास में हमारे जो रस हैं वो पूरे होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रस की क्लास पसंद आई होगी। कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो को दोबारा देख लें, किसी अच्छी सी किताब में से पढ़ लें, तो आपके जो रस है डेफिनेटली वो क्लियर हो जाएंगे। तो अगली क्लास में हम दोस्तों मिलते हैं आपको किसी दूसरे टॉपिक के साथ। आज की क्लास में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपको वीडियो पसंद आए और या आपको कुछ भी कहना है रस से संबंधित, या आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपके कोई भी डाउट्स हैं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने का और हमारे साथ जुड़े रहने का। अगली क्लास में हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।